बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 5.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ये फंक्शन दिया गया है और उसकी ये कुछ वैल्यूज़ हैं। इनमें से हमने ये देखना है कि मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो किस जगह पे आती है। तो जी ये क्वेश्चंस, ये दो फंक्शंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट 5.1 एक्सरसाइज की है। तो उसमें ये इनइक्वालिटी की इक्वेशंस हैं, इनको पहले इक्वालिटी की इक्वेशन में लेके जाएंगे। तो ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर रहे थे कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। पहला हमारा काम ये था कि इनइक्वालिटी को इक्वल के साइन में इसको हम चेंज करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें एक बार हम x की जगह पे 0 रखते थे और एक बार y की जगह पे 0 रखते थे। दो वैल्यूज हम यहाँ से निकालते थे। तो अब अगर से यहाँ पे हम x की जगह पे 0 रखें, ये x है, तो इसकी जगह पे अगर 0 रखें, तो जब इसकी जगह पे 0 रखा तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ऐसा ही है, जब 0 रखा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस हो माइनस हो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमने x की जगह पे 0 रखा तो ये खत्म, तो हम यहाँ पे बस 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 8/2, 2 1 का 2, 2 4 का 8, तो y हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने x की ये 0 रखी है वैल्यू ये, और y हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0 4। अब सेम जैसे हमने x की जगह पे 0 रखा है, वैसे हम y की जगह पे 0 रखेंगे। y इज इक्वल टू 0। जब y की जगह पे 0 रखा तो 0 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे जो बचेगा वो बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। क्लियर है? अब ये माइनस जो है वो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 -8। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0। तो ये दो वैल्यूज हमने इस एक इक्वेशन से निकाली। अब सेम इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना। अब ये समझ लें कि एक क्वेश्चन को हम दो बार सॉल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब हम इसको उठाएंगे तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसमें भी एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे और एक बार y की जगह पे 0 रखेंगे। तो जब हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, x इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे 0 रखा तो ये खत्म, जिसकी जगह पे हम 0 रख रहे हैं वो खत्म। तो हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास यहाँ पे 0 हमने क्या रखा है, 0 हमने रखा है जी, x जो है वो 0 है और y हमारे पास -4। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा है, फिर इसके अंदर y की जगह पे 0 रखेंगे, तो y की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो y की जगह पे 0 रखा तो ये खत्म। तो x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x 4 और y 0। ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। एक ये है, ये है, ये और ये 4 वैल्यूज हैं। इनको हमने जो ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को हम शो करेंगे। ये ग्राफ बनाने का मैंने आपको बताया था कि ये y एक्सिस है और ये
एक्स एक्सिस है। इसका सेंटर पॉइंट जो है वो 0 होता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि वैल्यूज जो है वो सबसे बड़ी कौन सी है, -8, यानी कि वैल्यू बड़ी है। तो 8 तक हम इसको ग्राफ के ऊपर हम काउंटिंग लिखेंगे ऊपर नीचे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो इनका गैप है वो आपने इक्वल रखना है, आपने स्केल के साथ उसको इक्वल रखना है। ये नहीं हो कि आपने 1 यहाँ पे लिखा है तो 2 इधर तो 3 फिर इसके साथ। तो ये गैप आपने मेंटेन रखना है, एक जैसा रखना है। ये ना हो कि किसी का गैप ज्यादा और किसी का कम। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ प्लस में अब इसके राइट साइड पे और ऊपर प्लस में काउंटिंग होती है और नीचे और लेफ्ट साइड पे आपकी माइनस में होगी। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है जी। अब इसके नीचे ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसको भी -9 करते। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन उठाई, इसको आप ले लें। इसमें x 0 है तो आपने 0 को हाईलाइट कर लेना ये, और y इसमें 4 है प्लस का, तो वो आपका पॉइंट ये आ गया। ठीक है। दूसरी में x -8 है, यानी कि ये -8 आ गया, और 0 आपने पहले ही हाईलाइट। अब आपने स्केल के साथ इसको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे जो 2 पॉइंट्स हैं उनको भी हम ऐसे करेंगे। इसमें y जो है वो -4 है तो -4 अब y का हमारे पास ये आ गया, और x 0 है तो 0 पहले से ही हाईलाइट है। दूसरी वैल्यू x 4 है प्लस का, तो वो इधर आ गया। तो आपने इन 2 पॉइंट्स को ये 2 पॉइंट्स जो है ये आपको ये इस जगह पे आपस में कट भी करेंगे। ये लाइन भी आपने आगे ले जानी और ये लाइन भी, तो ये इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अब हमने ये देखना है कि इनका शेड जो है वो कौन सा एरिया हमने शेड करना है। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। ये इसमें था तो अगर इसकी जगह पे भी 0 रखें, इसकी जगह पे भी 0 रखें तो 8 बड़ा है। अगर इसकी जगह पे भी 0 रखें, इसकी जगह पे भी, हम आपने देखा होगा कि शेड करने के लिए x और y की जगह पे 0 पुट करते थे और उसके बाद देखते थे कि ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, ये सही कह रही है या गलत। तो अब इसकी जगह पे भी 0 रखें, इसकी जगह पे भी 0, तो ये 0 0 ही रहेगा। वो कह रहा है कि 0 छोटा है 8 से, तो क्या सही कह रहा है? जब ये सही कह रहा होता है तो हम शेड कौन सा एरिया करते हैं? मरकज की तरफ, यानी कि ये 0 की तरफ। तो ये वाली लाइन जो है इसको हम शेड करेंगे इधर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखेंगे दूसरी इक्वेशन, इसके अंदर तो इसमें भी अगर इसको 0 रखें, इसको 0 रखें, वो कहता है कि 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो सही कह रहा है। तो इस लाइन का भी शेड जो है वो ऊपर वाली साइड को, अब ये तो कंडीशन इनकी हो गई कि हमने इनको शेड कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि x जो है वो भी प्लस में है और y जो है वो भी प्लस में है। तो प्लस हमारे पास सिर्फ पहले फर्स्ट क्वाड यानी कि पहले रबे के अंदर दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस की होती है। तो हमने सिर्फ ये वाला जो एरिया शेड है ये वाला लेंगे। इस पे जितने पॉसिबल कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं वो हम लेंगे। एक तो ये हो गया, एक ये है और एक ये है, और एक ये आपस में जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक पॉइंट ये भी है।
तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 4। अब हम इनको लिख लेते हैं, ये 0 4 है, 0 0 और ये 4 0। अब चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास नहीं है, तो उसको फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि हम दोबारा इन इसके अंदर से उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमने इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिया, एक ये और एक ये, इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे? 2x ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और दूसरी है, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम x को x के नीचे लिखेंगे और y को y के नीचे लिख देते हैं। तो y जो है वो माइनस का, तो वो इधर आ जाएगा, और x प्लस का, तो उसको इधर लिख देंगे, और ये 4। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं जमा करने से, ठीक है। अब दोनों को जब जमा करेंगे तो 2 में से ये 1 माइनस का निकल जाएगा, तो हमारे पास y बचेगा। अब ये माइनस का, ये प्लस का, ये खत्म हो गया, और ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब किसी भी एक, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास x की आ जाएगी। तो मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो y की वैल्यू पुट करता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो x माइनस वाई 12 इज इक्वल टू 4। ये माइनस 12 का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, तो x इज इक्वल टू 16। अब जो चौथी वैल्यू हमारे पास आई है वो x की है 16 और y की है 12। तो ये 4 कॉर्नर जो थे इसके अंदर से एक कॉर्नर ये, एक ये, एक ये, और एक इन दोनों ने यहाँ पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया। तो ये इसलिए भी आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी काउंटिंग जो है वो 9 तक है। जब इसको आगे लेके चलेंगे 12, तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 16 आई है, ये तो x की वैल्यू जो है वो 16, तो इसको जब आगे लेके चलेंगे तो 16 पॉइंट पे जाके ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये अगर आप कहें कि जी इस जगह पे क्रॉस नहीं हुआ, तो उसकी क्रॉस की वजह भी ये थी कि वो 16 है x की वैल्यू। तो 16 काउंटिंग जब हम यहाँ तक लिखते जाएंगे, ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, तो वो 16 नंबर तक जाके आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अब ये 4 कॉर्नर हमारे पास आ गए हैं। अभी ये 4 कॉर्नर, अब जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत किस पे आती है। अब हम इनको इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, फिर देखेंगे कि वैल्यू किस जगह पे ज्यादा आ रही है। तो अब ये इस जगह पे मैं कर रहा हूँ, 0 4 को अगर इस फंक्शन के अंदर रखें, 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रखें, तो x यानी कि 2 0 प्लस 5 4। अब इसको सॉल्व करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो यहाँ पे कीमत कितनी आई? 20। यहाँ पे ये हमारा आंसर आया 20। अब हम 0 को तो जब रखेंगे तो आएगा ही, आंसर ही 0 आएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते। अब दूसरी इक्वेशन इसको रखते हैं, फंक्शन इसमें x की वैल्यू 4 और y की 0 रखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है 2x यानी कि 2 4 प्लस 5 0, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 0, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 8। ठीक है जी। अब तीसरी वैल्यू ये बची, इसको रख के हम सॉल्व करेंगे। ये मैं ग्राफ थोड़ा सा इसको रेज करके इस जगह पे कर रहा हूँ। तो फंक्शन हमारे पास x की जगह पे हम रखेंगे 16 और y की जगह पे हम रखेंगे
12, तो 2x की जगह पे 16 प्लस 5 y की जगह पे 12, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 92। तो 92 अब आपने देखना है कि ये तीन जो हमने फंक्शन में के अंदर रख के वैल्यूज को ऐड किया है, सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी किस पे है, तो वो 92 पे है। तो मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है वो 16 और 12 पे आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर ये हमें फंक्शन दिया गया है, ये दो इक्वेशंस हैं, इनके अंदर सेम उसी तरीके से इसके अंदर से हम एक बार x और y को रख के वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसके अंदर, और फिर इसको ग्राफ पे शो करेंगे। इसमें अगेन उसने कहा है जी x ग्रेटर देन है 0 से और y भी ग्रेटर देन, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड के अंदर पहले रबे के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे उनको लेके हमने इसको मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो जिस पॉइंट पे आएगी वो हमने फाइंड करना है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे अगर हम x इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, इसको 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब अगर इसमें हम x की जगह पे 0 रखें तो ये 0 यानी कि x वाली वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास 5y इज इक्वल टू 30 आएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 30/5, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो x की आएगी 0 और y की 6। यही है, इसको आप चेक करते रहिए काउंटर। अब इसमें y की जगह पे अगर 0 रखें तो ये इसकी जगह पे 0 रखा तो ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास 2x इज इक्वल टू 30, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 30/2, 2 1 2 2 15, तो x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 और 0। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब अगले में इसमें भी अगर x की जगह पे हम 0 ऐड करें तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 4y इज इक्वल टू 24, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 20/4, 4 1 4 4 5 20, तो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 0 और y जो है वो 5। नेक्स्ट अगर y की जगह पे हम 0 रखें, जिसकी जगह पे हम 0 रख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा पावरफुल डिजिट है जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो उसको भी 0 कर देता है और 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम उसकी जगह पे 0 रख के पूरा सॉल्व आपको करके बता नहीं दे, 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 5x इज इक्वल टू 20 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 20/5, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है 4 और y की 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर हमने इन पॉइंट्स को शो करना है। तो ये इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो है 15, तो अगर हम 15 तक काउंटिंग लिखेंगे तो शायद वाइट बोर्ड भी छोटा होगा, तो हम अब अपने हिसाब से इसको 4 4 का या आप 3 3 का डिस्टेंस रख लें। इस ये सेंटर पॉइंट 0, आप 3 3 का डिस्टेंस रख लें तो 3 6 9 12 15 18, ठीक है जी। अब इधर भी -3 -6 -7 -9 आएगा, -12 -15, ऊपर 3 6 9 12
15, 18, -3, -6, -9, -12, -15। अब हम पहले दो पॉइंट्स को उठाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं, तो ज़ीरो का तो हम ये हाईलाइट कर दिया ज़ीरो को। अब इसमें 6y है, तो y हमारे पास 6 ये है, इसको हाईलाइट कर दिया। और 15 जो है वो x है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 15 और 0 है, तो 15 हमारे पास ये आ रहा है और 0 हमने पहले ही हाईलाइट कर। अब आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपने मिला देना है। ये आपने इन दोनों को पॉइंट्स को मिला देना है। अब नेक्स्ट y आपके पास 5 है, y आपके पास 5 है और 0 x है, तो 0 x को आपने 0 को हाईलाइट किया हुआ है और आपके पास y है 5, तो 5 हमारे पास कुछ इस जगह पे आएगा, ठीक है, और x हमारे पास 4, तो वो इस जगह पे आएगा। अब हम आपने इन दो पॉइंट्स को मिला देना। अब हमने देखना है कि कौन सा एरिया शेड करना है। अब अगर इसके अंदर रखें तो कहता है कि अगर इसकी जगह पे भी 0 रखें, इसकी जगह पे भी 0 रखें, तो ये दोनों 0 हो जाएगी। कहता है 0 छोटा है 30 से, तो ये सही कह रहा है। तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया आपने शेड करना है, इस लाइन से नीचे वाला एरिया। दूसरी क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो उसके अंदर भी वो यही कहता है कि 0 + 0 जो है वो छोटा है 20 से, तो ये सही कह रहा है। तो इस लाइन का भी ये वाला एरिया जो है, ये वाला आपने शेड करना है। अब इसका भी नीचे वाला एरिया शेड करना है, इसका भी नीचे वाला एरिया शेड करना है। अब आप कहेंगे कि सर इन्होंने ये इस जगह पे जाके क्रॉस किया है, ये दोनों जो हमने लाइंस लगाई हैं, तो क्या ये भी पॉइंट लेंगे? तो ये पॉइंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास उसने बोला है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो है ये वाले कॉर्नर हम लेंगे कॉमन एरिया। इसका इसका ये वाला एरिया शेड तो हो रहा है, शेड हो रहा है, लेकिन इस वाली लाइन का ऊपर कोई एरिया शेड नहीं है, तो इसलिए हमने इसका और इन दोनों का जो कॉमन एरिया शेड हो रहा है हमने बस वो पॉइंट लेना है। तो वो पॉइंट कौन से है? अब 0 ये 5 है, 0 0 0 5 और ये 4 0। अब इसमें जो चौथा कॉर्नर था वो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपने इन तीनों को लेके उस फंक्शन के अंदर रख के ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। अब 0 0 रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब हम इसके साथ करते हैं, फंक्शन है हमारे पास x + 3y। तो अब ये वाला हम रखने लगे, x की जगह पे हम 0 रखेंगे और y की जगह पे 5, तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 5, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 15, इन दोनों को प्लस किया तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा अगर हम रखते हैं 4 0, तो हमारे पास 4 + 3 0। इसकी समझ आ रही है या नहीं आपको कि इस फंक्शन के अंदर यानी कि आपने x और y की वैल्यू पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है। अब 4 + 0 = 4, तो मैक्सिमम पॉइंट किस जगह पे आया है? 15। तो आपका मैक्सिमम पॉइंट जो है वो है 0 5। ये आपका क्वेश्चन था। जिस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फंक्शन ये दिया गया
और ये दो इन इक्वेशन है, इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स और वाई की जगह पे हम जीरो पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 4 आएगा यहाँ। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने x की जगह पे 0 ऐड कर दिया तो ये 0 खत्म हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 0 4 ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो है, अगर y की जगह पे 0 ऐड कर दें तो ये खत्म हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 4। और इधर आप क्या कह रहे हैं, 2 है, 2 इधर, अच्छा नहीं ये ठीक है। तो इधर 2 जो है वो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 4 होगा 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2 0। अब आपके पास ये दो इक्वेशन, दो पॉइंट्स आ गए, एक ये और एक ये। नेक्स्ट, अगर इसकी जगह पे हम 0 रखें, x की जगह पे 0 रखें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस उधर कन्वर्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 -4। नेक्स्ट हम इसके अंदर y की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो ये y खत्म हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 4, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 4/4, x इज इक्वल टू 1, तो 1 0 हमारे पास, ये 4 दो पॉइंट्स हमारे पास ये आ गए। अब इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे। तो सेंटर पॉइंट हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 माइनस का, अब पहला पॉइंट लें तो 0 4, 0 हमारे पास ये है और y हमारे पास 4 है तो इसको हम हाईलाइट कर दें। दूसरे में 2 0, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 0 -4, यानी कि -4 हमारे पास x -4 का है, नहीं है, और x हमारे पास 1 है, तो ये। अब हम इनको आपस में मिला देंगे। अब हमारे पास ये कितने, अब देखेंगे कि हमने शेड कौन सा एरा करना है, तो अगर इसमें 0 रखें इसकी जगह पे भी इसकी जगह पे भी और 4 बड़ा है तो ये सही कह रहा है, तो यानी कि इसका एरिया जो है वो ये नीचे वाला शेड होगा ये। अब इसके अंदर भी वो ये कह रहा है कि 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये ठीक कह रहा है, तो इसका भी हम ये वाला एरिया शेड करेंगे। और हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, वो क्यों कि उसने बोला x भी बड़ा है और y भी पॉजिटिव, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अब एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये, और एक पॉइंट हमारे पास ये भी बन गया। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो दोनों उसमें इक्वेशंस दी हुई हैं उनको हम उसमें से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी हमारे पास है जी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो जाएगा। अगर ये इसी अभी तो ये वैसे ही एक प्लस और एक माइनस के और सेम है तो हम प्लस करके काट देते हैं। अगर ये सेम ना हो
तो हमें इन किसी एक वेरिएबल को सेम करना होगा। यहाँ तो x के साथ जो 2 है तो यहाँ पे भी x के साथ 2 होगा। यहाँ अगर यहाँ पे 4 है तो फिर हम यहाँ पे भी 4 करेंगे, फिर इसको प्लस माइनस करके हम खत्म कर सकते हैं। तो अभी ये ऐसे ही हो रहा है, तो हम इसको प्लस कर देंगे जमा करने से। जमा करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 6x और ये प्लस वाई ये माइनस वाई खत्म हो गया, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। अब ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 पे इनकी कटिंग हो जाएगी, 4/3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3 x की वैल्यू। अब किसी एक में भी x की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर अगर x की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट के अंदर, तो x की वैल्यू है 4/3 और प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 8/3, तो इसका एलसीएम 3 ही आ जाएगा। अब हम 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 8, तो ये हमारे पास 4/3। y की वैल्यू क्या आएगी 4/3। अब हमारे पास जो पॉइंट बने हैं वो एक तो 0 0 है, एक 0 1 है, नहीं 1 0 है सॉरी, और एक है हमारे पास 0 4, और चौथा पॉइंट जो हमने निकाला है वो है 4/3। ये दोनों की 4/3 4/3 4/3। इसको अब हम फंक्शन के अंदर लगा के चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पे आती है। फंक्शन है हमारे पास g इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। उसके अंदर हम पहले ये वाली वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो 2x की जगह पे 1 और 3 इसकी जगह पे 0, तो 2 1 2, तो z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। अब दूसरी वैल्यू जो है 2x की जगह पे हम 0 रखेंगे प्लस 3, और दूसरी जगह पे हम रखेंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। अब तीसरा जो इसको हम रखेंगे तो g इज इक्वल टू 4/3 प्लस 3/3 4/3। अब ये तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 प्लस 4। अब फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3। अब 8 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 20/3। तो अब 20/3 इसको अगर हम डिवाइड करके निकालें तो जी हमारे पास कुछ 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि ये 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 6 पॉइंट कितना 6 आ जाएगा, 6.67 शायद आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे है, ये है 0.4, तो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो पहले 3 क्वेश्चन थे उनमें से हमने फाइंड करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमने ढूंढना है कि कम से कम वैल्यू किस जगह पे आती है। तो इसका तरीकाकार सेम वही है, बस ये है कि पहले हम देखते थे 4 जो या 3 पॉइंट्स आ रहे थे, हम देखते कि उनको सॉल्व करने के बाद फंक्शन के अंदर रख के किस जगह पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और अब हम देखेंगे कि किस पे कम आ रही है। जो कम आ रही है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो ये दो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो y हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 0 3। अगर y की जगह पे हम 0 रखें तो x
इज इक्वल टू 3, तो 3 0, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास इधर से आ जाएंगे। इधर अगर x की जगह पे 0 रखें तो 5y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू, इसको ये इधर जाके डिवाइड होगा तो 7y आ जाएगा, तो x की 0 और y 7 आ जाएगा। नेक्स्ट में हम y की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 7x इज इक्वल टू 35, तो 7 इधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 5, तो 5 0, ये हमारे 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे प्लस के हैं तो हम जस्ट प्लस वाली काउंटिंग ही लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले दो पॉइंट्स को लेंगे 0 3, ये दो पॉइंट्स जो है हमारे पहले, तो 0 और ये 3, और दूसरा भी जो है वो 3 0 है, तो 3 हमारे पास ये है और 0 हमारे पास ये, तो ये दो पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास है 0 7, 0 ये है, 7 ये है, और दूसरा है 5, तो 5 हमारे पास ये 0 ये। अब ये दो लाइनें भी हम आपस में एक दूसरे को मिला देंगे। ये थोड़ी सी टेढ़ी आपने स्केल के साथ लगानी है तो वो टेढ़ी नहीं होगी। आप यहाँ पे हम स्केल नहीं यूज़ कर रहे तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, आपने स्केल के साथ जब काम करेंगे तो ये टेढ़ी नहीं होगी। अब हम देखेंगे कौन सा एरिया शेड करना है। तो अगर इसके अंदर रखें तो वो कहता है 0 बड़ा है 3 से, तो ये गलत कह रहा है। तो जब गलत कह रहा हो तो हम ऊपर की तरफ, तो इसका शेड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी में वो कह रहा है कि 35, तो दूसरी में शेड मरकज की तरफ आएगा, तो यानी कि ये वाला। और ये दोनों चीजें हमें बता रही हैं कि ये y और x प्लस का है, तो दोनों प्लस में इसमें आ रहे हैं, तो हम ये पॉइंट, ये और ये तीन चार पॉइंट हम लेंगे। अब ये 0 3 है और ये भी 3 0 है, 0 7 और ये 5 0। ये 4 पॉइंट्स लेके हम फंक्शन के अंदर रखेंगे और हम अपना जो मिनिमम वैल्यू किस जगह पे आ रही है वो हमारा आंसर होगा। तो फंक्शन है हमारे पास g इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अगर हम 0 3 रखें, 0 यानी कि x की जगह पे 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह पे 3 रखा तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो फंक्शन 3 आ जाएगा। अब 3 0 रखते हैं तो g इज इक्वल टू 2 3, और इसकी जगह पे 0, y की जगह पे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0, तो ये 6 आ गया। अब नेक्स्ट 0 5 0 7 रखते हैं तो g इज इक्वल टू 0, इसकी जगह पे 0 रखा प्लस 7, तो ये 0 प्लस 7, तो ये 7 आ जाएगा। उसके बाद 5 रखेंगे तो g इज इक्वल टू 2 5 प्लस 0, तो 10 प्लस 0, तो ये 10। अब ये 4 कॉर्नर जो हमने रखे, 4 कॉर्नर रखने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो अब सबसे पिछले क्वेश्चन जो किए थे उसमें वो कह रहा था सबसे ज्यादा किस जगह पे आया है, तो सबसे ज्यादा अगर फाइंड करना होगा तो ये पॉइंट है। और उसने इस क्वेश्चन में बोला कि सबसे कम किस जगह पे कीमत आई है, तो वो ये है। तो हमारा आंसर जो है वो 03 है, ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर उसने बोला कि आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम दोनों फाइंड करनी है, यानी कि वो वाला कॉर्नर जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आती है और वो जिस पे कम से कम आती है, दोनों आपने मालूम करनी है। तो ये फंक्शन हमें ये दिया गया, ये दो इक्वेशंस हैं, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो अगर x की जगह पे हम 0 ऐड कर दें तो ये ख़त्म, तो 5y इज इक्वल टू 15। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट बनेंगे 0, 5। नेक्स्ट अगर y की जगह पे हम 0 रख दें तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू 15। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे पॉइंट जो आएंगे वो 5, 0। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन जो है उसमें x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो x की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो 3y इज इक्वल टू 9। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास पॉइंट आएगा 0, 3। उसके बाद अगर y की जगह पे हम 0 ऐड करें तो x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास पॉइंट आएगा 9, 0। इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे, ये सारे प्लस के हैं तो प्लस वाला ही हम ग्राफ बना देते हैं। y का ये ठीक है, तो ये इसको मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 9 तक हम काउंटिंग कर लेंगे। 2 के हिसाब से रखें तो ये पॉइंट 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10। ये माइनस में हम इसलिए नहीं लिख रहे कि हमारे पास माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए हम माइनस में नहीं लिख रहे। अब फर्स्ट 0, 3 है, तो 3 हमारे पास इस जगह पे आया तो इसको हाईलाइट कर लेंगे, और 0 हमारे पास ये है। दूसरा है 5, तो 5 हमारे पास ये 4 और 6 के सेंटर में 5 आ जाएगा, और 0 वही है। तो इन दो पॉइंट्स को हम जो है वो मिला देंगे। अब दूसरा 0, 3 यानी कि 3 हमारे पास फिर अगेन यही रहेगा ये, और 9 जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे। अब इसका जो एरिया शेड कर रहा है वो कह रहा है यहाँ पे कि 0 बड़ा है 15 से, यानी कि इसकी ऊपर वाली लाइन जो है ये शेड होगी, गलत कह रहा था। और इसमें वो कह रहा है कि 9, तो इसकी नीचे वाली लाइन, तो ये पॉइंट्स जो हमारे पास बने हैं वो एक ये है, एक ये, और एक ये जो है वो है 0, 3, ये वाला 5, 0, और ये वाला 9, 0। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम फंक्शन के अंदर रख के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अगर हम इसको रखते हैं g इज इक्वल टू 3, 0 प्लस y की जगह पे 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आएगा। और दूसरे के अंदर g इज इक्वल टू 3, x की जगह पे हम 5 रखेंगे, प्लस y की जगह पे 0, तो हमारे पास 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तीसरे के अंदर हम g इज इक्वल टू 3,
9 प्लस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 0, तो हमारे पास 27। अब हम जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट पे है ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटी कम से कम वैल्यू जो है वो हमारी इस जगह पे आ गई। तो ये हमारा आंसर है।